राधे राधे प्यारे भक्तों, व्यक्ति को जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। नकारात्मकता को जीवन में कभी आने मत दो। सकारात्मकता के साथ किए गए काम का फल भी आपको सकारात्मक और आपके हितानुसार ही मिलेगा और आपको कभी निराशा हासिल नहीं होगी। जबकि नकारात्मकता जीवन में अशांति, अहित और निराशा ही लाती है। व्यक्ति को अपने भूतकाल में की गई भूलों को सोचकर अपने दिमाग में नकारात्मक ख्याल नहीं लाने चाहिए, बल्कि भूतकाल को भूलकर अपने आज और कल के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विचार हमें अतीत के पश्चाताप और भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर घटना, यहां तक कि प्रतीत होने वाली बुरी घटना भी किसी न किसी बड़े सकारात्मक उद्देश्य को पूरा करती है। यह हमें वर्तमान में जीने और ईश्वर पर विश्वास रखने की शक्ति देती है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह अजर, अमर और अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा मृत्यु के पश्चात एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जीवन में हानि, मृत्यु या परिवर्तन के दुख से ऊपर उठने के लिए यह सबसे बड़ा आधार है। जब हम स्वयं को नश्वर शरीर के बजाय अविनाशी आत्मा के रूप में देखते हैं, तो भय और शोक समाप्त हो जाते हैं, जिससे मन शांत और सकारात्मक रहता है। व्यक्ति का पतन होने का मुख्य कारण व्यक्ति का क्रोध है। जिस व्यक्ति को अपने क्रोध पर संयम नहीं है, उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन को नियंत्रित करना और क्रोध से बचना बहुत आवश्यक है। क्रोध सबसे बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। मन पर नियंत्रण पाकर ही व्यक्ति स्थिर और सकारात्मक रह सकता है। परिवर्तन संसार का अटल नियम है। जो स्थिर है वही नश्वर है। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। इसलिए हमें सुख में अहंकारी नहीं होना चाहिए और दुख में निराश नहीं होना चाहिए। यह दृष्टिकोण हर स्थिति को स्वीकारने और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्यारे भक्तों, सकारात्मकता का अर्थ है अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करना, भले ही आपका योगदान कितना भी छोटा क्यों न लगे। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए समुद्र के पार लंका तक पहुंचने के लिए एक विशाल सेतु, जिसे हम सब राम सेतु से जानते हैं, उसका निर्माण करवा रहे थे, तो वानर सेना उत्साह पूर्वक बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी। हनुमान, सुग्रीव और अंगद जैसे बलशाली योद्धा बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर पुल बनाने में लगा रहे थे, जिससे काम तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं पास में एक छोटी सी गिलहरी भी थी। वह वानरों की शक्ति देखकर उदास नहीं हुई। उसने सोचा, भले ही मैं वानरों की तरह विशाल पत्थर नहीं उठा सकती, पर मैं भी अपने राम के कार्य में योगदान दूंगी। बस इसी सकारात्मक सोच के साथ गिलहरी समुद्र के किनारे जाती, अपने छोटे से शरीर को गीला करती, फिर रेत में लौटती और अपने शरीर पर चिपकी हुई छोटी छोटी रेत के कणों को पुल के पत्थरों के बीच की खाली जगह में जाकर झाड़ देती। वह बार बार यही काम पूरी लगन और सकारात्मकता के साथ कर रही थी। एक विशालकाय वानर ने यह देखा और हंसते हुए गिलहरी को रोक दिया। उसने कहा, अरे छोटी जीव, तुम यह क्या खेल कर रही हो? तुम्हारे रेत के कणों से क्या यह विशाल सेतु बन पाएगा? तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रही हो और हम सबका ध्यान भटका रही हो। और तभी भगवान राम की दृष्टि उस छोटे से प्रयास पर पड़ी। उन्होंने वानर को शांत किया और गिलहरी को प्यार से अपनी हथेली पर उठा लिया। भगवान राम ने वानर और पूरी सेना को संबोधित करते हुए कहा, देखो, इस छोटी गिलहरी का योगदान किसी भी वानर से कम नहीं है। सेतु को बनाने के लिए केवल बड़े पत्थरों की ही नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे रेत के कणों की भी आवश्यकता है, जो पत्थरों के बीच की दरारों को भरते हैं और सेतु को मजबूत बनाते हैं। भगवान राम कहते हैं कि महत्व प्रयास की श्रद्धा और सकारात्मक भावना का है, न कि उसके आकार का।
इस गिलहरी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरे मन से कार्य किया है। अतः जीवन में सामर्थ्य नहीं, प्रयास महत्वपूर्ण है। अपनी सीमाएं देखकर निराश न हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरे उत्साह और सकारात्मकता के साथ अपना कर्तव्य करते रहें। आपका छोटा सा सकारात्मक कदम भी अंततः एक बड़े और सफल परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप यह सोचकर रुक जाते कि मैं तो छोटा हूं, तो आप नकारात्मक हो जाते, लेकिन गिलहरी ने सकारात्मक दृष्टिकोण रखा और स्वयं को उपयोगी बनाया। सकारात्मकता का अर्थ है परिणाम की चिंता किए बिना वर्तमान में पूरी लगन और श्रद्धा से अपना कार्य करते रहना। व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए और फल की आसक्ति छोड़कर हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यही मार्ग आपको नकारात्मक विचारों से दूर रखकर हमेशा सकारात्मक रहने की शक्ति प्रदान करता है।